नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ना जाने इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, कौन से गड्ढे में इस देश को ले जाना चाहते हैं, किस तरीके का यह देश बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री का बयान निकल करके सामने आया है। योगी आदित्यनाथ का मंत्री कह रहा है कि मुसलमान आदमी, मुस्लिम पुरुष वो अपने लिए तिरपाल का हिजाब बनवा लें, तिरपाल का हिजाब बनवा करके वो होली के दिन निकलें तो इससे उनकी टोपी गिल्ली नहीं होगी, उनको रंग नहीं लगेगा। और हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं का इकलौता त्यौहार है ये होली जो है वो साल में एक बार आता है। मतलब कमाल की बात है, क्या इस देश में पहले होली नहीं हुई, या पहले इस देश में रमजान के मौके पर होली नहीं आई, या होली रमजान और जुम्मा एक साथ नहीं आया? क्या सब कुछ इस देश में हुआ है। यहीं पर हिंदू भी थे, यहीं पर मुसलमान भी थे, यहीं पर होली भी थी, यहीं पर रमजान भी था, यहीं पर जुम्मा भी था, सब कुछ इस देश में था। लेकिन मोदी और योगी उस वक्त में नहीं थे। मोदी और योगी उस वक्त में नहीं थे तो ऐसी कोई घटना हमें पढ़ने को नहीं मिलती है कि होली थी, जुम्मा था, रमजान था, तो फिर इस तरीके का माहौल हुआ। और एक और जो है वो योगी आदित्यनाथ की विधायक, महिला विधायक, वो कह रही हैं कि ये मुसलमानों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनवा दो। एक अस्पताल जो है वो बनना है, उसमें कह रही है कि इसमें अलग से वार्ड बनवा दो, ये मुसलमान अपना अलग से रहेंगे, हमारा तो हिंदुओं का तो इलाज होना ही होना है और अच्छे से होना है, अच्छा इलाज होगा। इनको मुसलमानों को अलग वार्ड में, अलग जगह पर रखो, ना ये थूकेंगे हम पर और ना हम पर कुछ आएगा। ये सोच है, ये सत्ताधारी पार्टी की सोच है, ये सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके की सोच वाले लोग आज सरकार में है, सियासत में है। देखिए, सरकार में, सियासत में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हो जाते हैं जो इस प्रकार का बयान देते हैं, लेकिन मुखिया, सरकार का मुखिया उनको डांटने का काम करता है, लाइन पर लेकर के आता है। यहां तो मुखिया ही कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा पहलवान है सीओ, उसने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी लाइन पर फिर पूरी बीजेपी चल पड़ी। भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को लग रहा है कि भाई हम पीछे क्यों रह गए। एक सीओ ने बयान दे दिया तो सीओ की प्रशंसा, उसकी वाहवाही मुख्यमंत्री कर रहा है, तो हम पीछे क्यों रह जाएं। हम भी फिर ऐसा ही बयान देते हैं, हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा, हमारी भी वाहवाही मुख्यमंत्री करेगा। सुनिए जरा, ये बीजेपी के विधायक, मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रघुराज सिंह नाम है इनका। रघुराज सिंह कह रहे हैं कि जैसे महिलाएं हिजाब पहनती हैं, जैसे मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है, वैसे ही पुरुष भी तिरपाल का हिजाब पहन लें। मंत्री जी, इस बार होली और रमजान एक साथ है और जिस दिन होली है उस दिन जुमा भी है, जुमे की नमाज भी है। आप किस तरह की अपील करेंगे प्रशासन से या लोगों से? देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना। अब कमाल की बात है, वाकई जो है सोचने की बात हो गई है कि क्या इस देश में पहली बार होली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई इस देश में हिंदुओं के लिए होली पहली बार आ रही है। मतलब होली तो हम हर बार देखते थे, होली का हुड़दंग वो जहां तहां हो भी जाता है। होली के मौके पर कई जगह पर लोग रंजिशें भी निकालते हैं और इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं होती। कई गांवों में आपस में लोग कोई रंजिश, पुरानी रंजिश होती है, वो होली के दिन निकाल देते हैं। होली को हुड़दंग का भी एक तरीके से मौका बनाया जाता है। कई गांवों में आपस में कोई दो गुट भिड़ जाते हैं, कोई दो जाति के लोग जो है वो भिड़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इसको नेशनल इशू बना दिया है, यूपी से लेकर के बिहार, अब कोई हो सकता है कि अगला मंत्री हरियाणा में आ जाए, कोई राजस्थान में आ जाए, कोई मध्य प्रदेश में आ जाए, नेशनल इशू बना दिया है। मतलब अभी तो 3-4 दिन बाकी है होली में,
इन 3-4 दिनों में पता नहीं क्या होने वाला। ये कह रहे हैं कि होली तो एक ही बार आती है, होली तो एक बार आती है, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि उस युग में, कलयुग में, मतलब ऐसा लग रहा है, इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि लोगों ने होली पहले कभी देखी नहीं हो। पहली बार कोई होली आ रही है, स्पेशल होली आ रही है। पता नहीं होली पर ये लोग क्या करवाना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। इसके बाद खुल करके कह दिया, और जो वहां पर सवाल जवाब कर रहा है वो हो सकता है कि मंत्री का ही कोई आदमी हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पत्रकार होगा। मंत्री का ही कोई आदमी है जो मंत्री की स्क्रिप्ट के अनुसार उस सवाल पूछ रहा। मंत्री आगे कहता है कि टोपी वाले का मतलब मुस्लिम पुरुष ही है, और टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहन ले, हिंदुओं को परेशान ना करें। गजब है भाई, मुझे तो हंसी आती है इनकी सोच पर, इनके दिमाग की अवस्था पर हंसी आती है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त में, जरा सोचिए और हंसिए उस बात को लेकर के। गुस्सा मत होइए, क्योंकि जो आदमी अगर मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो या मानसिक रूप से जो बहकी बहकी बात करने लगे, उस आदमी पर जो है वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, रहम करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि सद्बुद्धि आए शायद। वरना अगर ये बयान बिल्कुल ठीक है और इस बयान में कोई गलती नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, इस बयान को नेशनल लेवल पर वो कहें, पूरी दुनिया में यही संदेश भेजे कि हम होली ऐसे ही मनाते हैं। हम होली मनाते हैं तो हमारे यहां पर जो अल्पसंख्यक है उन्हें त्रिपाल का हिजाब पहना करके मनाते हैं। और नरेंद्र मोदी एक आदेश निकाले, 3 दिन के अंदर अंदर सारे मुस्लिम पुरुषों के लिए हिजाब बंटवा दी जाए, सरकारी व्यवस्था बना दी जाए। कोई भी मुस्लिम आदमी वो बगैर त्रिपाल के हिजाब के नहीं दिखना चाहिए। क्या गजब जो है आप बात कर रहे हो। और इसके बाद में वो कह रहा है कि कुछ नेता बेईमान, कमाल की बात है, कुछ नेता बेईमान वोटों की खातिर उनके फेवर में बयान देते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं, वो सब निंदनीय है। महाराज आप तो पूजनीय हैं, आप निंदनीय नहीं है, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे मंत्री साहब की तो पूजा होनी चाहिए जो इस तरह का बयान भी दे रहे हैं और निंदनीय दूसरे को बता रहे हैं। जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी, जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है, मैं उनकी सबकी निंदा करता हूं। इसके बाद में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मंदिर बनाने की मांग भी की है, उस पर थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। लेकिन एक और उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक, जरा देखिए ये क्या कह रही है। ये कह रही हैं कि महाराज अस्पताल ही बनना है तो मैं आपसे मांग कर रही हूं कि अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनवा दें, क्योंकि इन मुसलमानों को तो रामनवमी पर भी दिक्कत होती है, दुर्गा पूजा पर भी दिक्कत होती है, होली पर भी दिक्कत है, तो इनके लिए एक अलग से वार्ड बनवा दें, क्योंकि हमारे साथ इलाज करवाने में भी इनको दिक्कत होगी। और इनका अलग से वार्ड बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, ना ही हम पर थूकेंगे, और हिंदुओं का इलाज, हमारा इलाज तो होना ही होना है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ठीक। ये सम्मानित विधायिका हैं बलिया से भाजपा की, जिनके ये सुविचार आप सुन रहे थे। मतलब कल को आप कहेंगे कि नहीं भाई ये जो मुसलमान डॉक्टर हैं इनको भी अलग से रखो,
हिंदू डॉक्टरों को अलग से रखो, मुसलमानों का खून वो अलग ब्लड बैंक बनाया जाए, हिंदुओं के खून का अलग ब्लड बैंक बनाया जाए। क्या बात कर रहे हो आप? कहां ले जाना चाहते हो इस देश को? समझ से परे है कि किस तरीके की राजनीति जो है उसको हवा दी जा रही है, और ये पैटर्न है पूरी तरह से, क्योंकि इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इन विधायकों को लग रहा है कि हम पीछे रह गए। वो सीईओ अनुज चौधरी जो है वो आगे चला गया, एक पुलिस का अधिकारी जो है वो इतना आगे चला गया और विधायक मंत्री बैठे रह गए। हम भी ऐसा ही बयान देते हैं, हम भी खुल करके बैटिंग करेंगे। बताइए आप कैसा रोल मॉडल आप सेट कर रहे हैं? अब जरा आइए एक बार फिर से मंत्री रघुराज सिंह पर। मंत्री रघुराज जो है वो कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए, मुझे अगर मौका मिले तो मैं जमीन जायदाद बेच करके भी वहां पर मंदिर बनाऊंगा। भाई इतना ही आपको धर्म का, दान पुण्य का शौक चढ़ा है तो जरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां पर बनी है उसके बाहर या अलीगढ़ में कहीं पर एक बड़ा भव्य सारा मंदिर बना दीजिए। आप तो चाहते हैं ना कि छात्र पूजा करें या लोग पूजा करें, तो ठीक है, लोग पूजा करेंगे, उसके 100 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर में कहीं पर भी एक बड़ा आलीशान मंदिर बनाइए। आप बढ़िया जगह खरीदिए, बिल्कुल रोड के किनारे, और बढ़िया एक मंदिर बनाइए वहां पर। कौन रोक रहा है आपको? हमको वहीं बनाना है, राम जी वहीं, मतलब क्या बोले हैं, किस तरीके की सोच हो गई है इन लोगों की, क्या बोले। और फिर मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों पर रहम करिए, सद्बुद्धि के लिए कामना करिए, गुस्सा मत करिए। क्योंकि जो व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा है कि उनके बयान से, उनकी बातों से समाज में, लोगों में शांति होगी, भाईचारा बढ़ेगा या कट्टरता बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, जो व्यक्ति इतनी भी बात नहीं सोच पा रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? दुआएं कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो आदमी जल्दी इस बात को सोचे, सद्बुद्धि आए। आगे जो है ये कह रहा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए। हम कम्युनल लोग नहीं हैं, हमारे मंदिर में कोई भी आ सकता है, हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बाकी ये लोग बहुत छोटे दिल के हैं। भाई कितनी खबरें हम देखते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, मेरठ के अंदर एक दलित जो है वो डीजे लेकर के जा रहा था, तो कुछ लोग आए और उन्होंने पीटने का काम किया और उन्होंने कहा डीजे तो ठाकुरों के घर पर बजेगा। ये कह रहा है कि हम कम्युनल लोग नहीं हैं, वो कम्युनल लोग हैं, वो मक्का के अंदर किसी आदमी को प्रवेश नहीं करने देते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? अगर कोई दूसरा बुरा है तो आप उससे ज्यादा बुरे हो जाएंगे, या दूसरा बुरा है तो हम उसको अच्छा बनकर के एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। और यहां पर मंदिर के नाम पर कहां पर क्या क्या होता है मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कौन कौन से मंदिर में किस किस को चढ़ने की अनुमति होती है, किस किस को नहीं। याद करिए आप, केरल में एक फैसला आया था कोर्ट का कि महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी जाए। अमित शाह ने कह दिया था कि कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसको अमल में लाने में कठिनाई हो, ऐसा फैसला दे जिसको अमल में लाया जा सके। और ये ज्ञान दे रहे हैं। मंदिर भी बनवाएंगे जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए, और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार हूं। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा। क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन ये 600 ईस्वी से पहले कहाँ मुस्लिम पंथ था? बताइए ना, ये सारे पंथ हैं। पहल क्या रहेगी आपकी मंदिर पर? पहल मैं कह रहा हूँ, मेरा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा राम मंदिर के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि कम्युनल ये लोग हैं, मक्का मदीना में एक हिंदू को नहीं जाने देते, एक ईसाई को नहीं जाने देते, एक खासा पंथ को नहीं जाने देते। हम कम्युनल नहीं है, हमारे मंदिर में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हम ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बाकी लोग अच्छे नहीं है, छोटे दिल के लोग। तो कमाल की बात है, इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच वो दिनों दिन हावी होती जा रही है, और इसमें कोई बड़ा गणित नहीं है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है कि इस तरह की सोच, इस तरह की राजनीति वो क्यों पनप रही है, क्यों फल फूल रही है। उसके पीछे एक सीधा सा गणित है कि जो जितना इस प्रकार का बयान देगा उसको मीडिया में हाथों हाथ लिया जाएगा, उसकी खूब वाहवाही होगी, उस पर खूब चर्चा होगी, उस पर डिबेट होगी,
और हो सकता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। फिर कल को जो है दूसरे प्रदेशों में भी मांग उठने लग जाए। फ्री की पब्लिसिटी है, फ्री की। अब हो सकता है कि इसी मंत्री के तर्ज पर बिहार में कोई आदमी, कोई भाजपा का नेता उठ करके बोल पड़े कि यहां पर भी आप तिरपाल का हिजाब बना लीजिए, वो पहन लीजिए, वो पहन करके जुम्मे की नमाज के लिए जाइए आप। तो बताइए, आप जिस मंत्री को कोई नहीं जानता था, जो मंत्री लाखों रुपए खर्च करता, तो उस मंत्री को देश में कोई नहीं जानता, अब उस मंत्री को जो है वो लोग जानने लग जाएंगे। फ्री की पब्लिसिटी है। और अगर ऐसे मंत्रियों पर, 4 मंत्रियों पर गाज डाल दी जाए, 4 मंत्रियों पर कार्रवाई हो जाए, तो कोई आदमी ऐसा बयान देने की सोचेगा भी नहीं। और अगर आप ऐसा ही बयान घुमा करके, उल्टा करके दे दीजिए, मतलब जो बात ये कह रहे हैं उस बात का ठीक उल्टा अगर आप कह देंगे, तो आपको फेसबुक पर भी अगर आपने लिख दिया तो पुलिस उठा ले जाएगी आपको कि धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं आप। लेकिन इनके ऊपर कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस नहीं, क्योंकि सरकार हम हैं। सोचिए ये लोग देश को कहां लेकर के जा रहे हैं। और होली पर, दिवाली पर या अलग अलग त्योहारों के मौके पर क्यों ऐसे लोग जो है वो निकल करके सामने आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही धर्म में कोई इस तरह के लोग हैं या एक ही पार्टी में इस तरह के लोग हैं, लेकिन जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जो सत्ता में होता है उसको पानी डालने का काम होता है, वो आग लगाने का काम नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हो रहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।